सबसे पहले रंग मैं लगाऊंगा। क्यों क्यों? आप क्यों लगाएंगे? हाँ बताओ, आप क्यों लगाओगे? हाँ आप क्यों लगाओगे? क्योंकि जो तेरी मीत उस्ताद मामी है ना, वो मेरी उस्ताद बीवी है, और जो तेरा मीत उस्ताद है ना, वो मेरी मीत उस्ताद गर्लफ्रेंड है। तो ये रंग मैं लगाऊंगा। छोड़ू राम। मीत, यहाँ मामला बहुत ही गंभीर हो गया। मीत को रंग सबसे पहले मैं लगाऊंगा। आज से हम एक टीम है। सबसे पहले रंग हम लगाएंगे। ओके, आप हमें चैलेंज दे रहे हो ना? हाँ तो हो जाए। देखते हैं उस्ताद मामी को हम पहले रंग लगाते हैं या आप। जमीन पे चलने वाले नन्हे नन्हे इंसानों, देख लेना। देख लेना। टीम बाय मूड, सीधा चल। तोड़ूराम जरा संभल के। हाँ, कंपटीशन ना तगड़ा है। बच्चों ते हार गया ना तो बड़ी बेइज्जती होगी। ओ प्लीज, अगर वो मेरे छोटे छोटे भांजे हैं तो मैं उनका बड़ा बड़ा मामा हूँ। और सिपाही, तुम बिल्कुल फिक्र मत कर। सिपाही को सबसे पहले रंग सिपाही का पति लगाएगा। हमारे यहाँ रिवाज है समतन जी कि बेटी की पहली होली की थाल मायके ते ही आएगी। बस हमसे यो चूक हो गई कि हम देरी से आए। ठीक है, आप लोग मीत को लेके बाहर आइए, बाहर पूजा में मिलते हैं। जी। आजा मासू। कैसी है लाडो? ठीक हूँ माँ। मीत, मुझे भी बहुत देर हो गई है। एक सेकंड। माँ, हम दोनों ने देखकर इतनी खुशी हो रही है ना कि मैं बता ना सकती। निपट ली? ये भी मेरी सुन। तेरी ससुराल में पहली होली है तो सगुन का थाल तो मायके तैयार नहीं था तो लेके आ गए। मैं आप दोनों ने कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने पता है, दामाद जी ने सब बताया तेरे फैसले के बारे में। हमें गर्व है तेरे फैसले पर। मुझे पूरा भरोसा है तो अपने पापा जैसी काबिल अफसर बनकर दिखाएगी। अरे बेटे, और तेरे पापा अशोक हुड्डा के जैसे अपने परिवार और देश का नाम रोशन करेगी। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, आगे बढ़। मीत के गालों पे ये लाल रंग सुबह सुबह सबसे पहले मैं ही लगाऊंगा। सफेद साड़ी यूं क्यों दे दी? ढोल नगाड़े रंग बतासे माहौल है त्योहार का, इन सब में छुपा है राज तेरे अपने परिवार का। रंग में न जाने बतासे में, आना जाना झांसे में,
फैसला तेरे हाथ है। पुलिस की भर्ती का ख्याल छोड़ दे, वरना रंगों के त्योहार के बीच खून के छींटे उड़ेंगे। बड़ा धमाका होगा और तेरे पति की जान जाएगी। क्यों किसने रखा है? तरुराम, ये जरूर आवाज सिंह का काम है। क्या आवाज सिंह सच में तरुराम ने नुकसान पहुंचा सकता है? खतरा कहीं आसपास ही है। खतरे ने ढूंढना होगा। सारी चीजें चेक कर लूं, फिर तू खाना। रुक जा। यार मीत, यार तुम अकेले ही लगी पड़ी हो, मैं जा रहा हूँ यार। आराम से। मीत, हमें कोई घर वाले यहाँ नहीं देख सकते। We are safe। वैसे तुम आजकल बड़ी टच्ची नॉटी हो रही। हाँ, तू बॉयफ्रेंड है ना मेरा, तो मैं आज ना तेरे पे ऐसी चिपकी रहूंगी। मैं तन्ने अकेला बिल्कुल ना छोड़ूंगी। ठीक है। रुक जा। बंद गए हम दोनों साथ में। ए पुना, जहाँ जा तू वहाँ में। ठीक है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे ससुर लगते हैं। नाम है राजवर्धन। पापा जी आप यो वो एक्चुअली मैंने बहुत ज्यादा ठंडाई पी ली ना, तो मुझे चक्कर आने लग गया और मेरी आंखें भी बंद हो रही थी। तो मुझे लगा मैं जाके थोड़ी देर सो जाता हूँ तो फ्रेश हो जाऊंगा। तो मैं अंदर आ रहा था ना वहां से पैसे से, तो किसी ने अचानक मेरे सर पे से कपड़ा फेंका और मुझे धक्का मारा। इससे पहले मैं पलट कर देखता, मुझे वो दिखाई नहीं दिया। बस दिखाई दिए तो सिर्फ ये लड्डू। तो मैंने सोचा बाहर जाके खाऊंगा तो बबीता जी देख लेंगी, नहीं खाने देगी, इसलिए मैं आगे खाना। और तुमको क्या हुआ? तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? अरे आ गए। अब तक तुम दोनों ने पुलिस ट्रेनिंग ना करने का फैसला ले लिया होगा। मन्ने, आप लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। मैं ना कल ते वो पुलिस भर्ती का फॉर्म लिए घूम रही थी। मन्ने समझ ही ना आ रहा था कि उसमें पूछे गए सवालों के जवाब दूं।
उसमें पूछा था कि अगर आपने पुलिस अफसर बनना है तो ऐसे क्या गुण है आपके अंदर जिसकी वजह से आप एक काबिल अफसर बन सकते हैं। आपकी ताकत, आपकी कमजोरी क्या है? बहुत सोचने के बाद मन ने समझ आया कि मैं जवाब क्यों ना दे पा रही थी। मेरे अंदर की ताकत, हिम्मत, सच्चाई, भरोसा, ये सारी चीजें ना मेरे अंदर के डर के आगे एकदम फेल हो जाती है। और यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, मेरे अंदर का डर। फिर मन ने अचानक से झटका लगा कि यो हिम्मत, भरोसा, सच्चाई, ताकत, इन सब की हिम्मत तो मन ने अपने परिवार से मिलती है, आप सबसे मिलती है। परिवार ही तो है जो हमें सहारा देता है, प्यार देता है, संभालता है, समझाता है, सही राह दिखाता है, हमारी ताकत बनता है, जिसके लिए हम कुछ भी कर जाने के लिए तैयार होते हैं। और परिवार ही हमारी कमजोरी भी होता है, क्योंकि हम अपने परिवार ने किसी तकलीफ में ना देख सकते। परिवार ने खो देने का डर ही तो सबसे बड़ा डर होता है। और मेरा यो ही डर कि मेरे परिवार पे कदे कोई आंच ना है। यो ही मन ने एक अच्छा और सच्चा पुलिस अफसर बनने की हिम्मत और ताकत देगा, क्योंकि कुछ डर ना हमें सही राह पर बने रहने का हौसला भी देते हैं। मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि मेरा परिवार, आप सब लोग ही मेरी हिम्मत और मेरी ताकत है। जैसे मन ने ये बात समझ आई ना, 2 मिनट ना लगाए मैंने फॉर्म भरने में, फटाफट भर के दे दिया। और अब 7 दिनों में मेरी फिजिकल ट्रेनिंग है, जिसकी जमकर तैयारी करनी है मैंने। हवा सिंह नहीं चाहता कि तुम पुलिस अफसर बनो, क्योंकि अगर तुम पुलिस अफसर बन गई ना, जिसकी जिंदगी मुश्किल में आ जाएंगी, वो सबसे पहले हवा सिंह ही तो होगा। और कमाल की बात यह है कि तुम्हारी काबिलियत पे उसे तुमसे कहीं ज्यादा भरोसा। लेकिन इस सब चीजों के बावजूद वो एक चीज से चूक गया अमित। जिसे वो तुम्हारा डर और तुम्हारी कमजोरी समझ रहा है ना, वो तुम्हारी डर और तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि वही चीज तुम्हारी ताकत है। वही चीज तुम्हारे इरादों और तुम्हारे हौसलों को ताकत देती है। और पीछे हटने की बजाय तुम ये क्यों नहीं सोचती कि हवा सिंह की भी तो कोई कमजोरी हो सकती है, जैसे हमारी कमजोरी है। हाँ, जैसे हवा सिंह हमारे लिए खतरा है, वैसे उसकी कोई कमजोरी हमारे इस खतरे का काट भी तो बन सकती है। अमित, तुम कदम क्यों पीछे ले रही हो? कुछ ऐसा सोचो जो हवा सिंह नहीं कर सकता, जिससे हवा सिंह को डर लगता हो। अमित, सोचो। वो बात मेरे दिमाग में पहले क्यों ना आई? बिल्कुल ठीक बोला, तो हवा सिंह की कमजोरी है उसकी आन, चाहे जो हो जाए। हवा सिंह अपनी इज्जत पर दाग लगते ना देख सकता। वो अपनी आन ने बचाने के लिए कुछ भी करेगा, किसी भी हद तक जाएगा। मतलब तुम लोगों ने फैसला कर लिया? I mean, तुम लोग 100% श्योर हो ना? हाँ, हम 100% श्योर है। डैड, हमें पुलिस मुख्यालय जाना है, रजिस्ट्रेशन की कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, आप इजाजत दें? ठीक है, चले? चलो। गुड लक। ये तुम्हारी पहली जीत है अमित। उठो जवान, 4 बज चुके। तुम्हारी ट्रेनिंग का वक्त अब शुरू हो चुका है। आज कोच अलावत तुम्हें समझाएंगे कि ट्रेनिंग का असली मतलब क्या होता है, समझी? ये क्या रही? उठो, उठो। चलो। पीठ बदल।
जीते रहो बेटा, हम सबका सर फख्र से ऊंचा कर देना, है ना? कोरे से पन्ने जैसे दिल में कोई गजल पाई, पहली बारिश इस ज़मीं पे इश्क ने बरसाई, हर नजर में ढूंढी जो थी तुझ में पाई वफा, जान मेरी बन गया तो हाइट तो कल जितनी ही है। एक दिन में कैसे बढ़ेगी हाइट? हाइट बढ़ने का टाइम होता है ना। रूटीन चेकअप ना, कंधे कंधे चेक कर लेते हैं, कंधे। जो लबों से हो सके ना जुदा, ऐसा मेरा गीत है जी, तू ही मेरा मीत है जी, तू ही मेरी प्रीत है जी, जो लबों से हो सके ना जुदा, ऐसा मेरा गीत है जी, तू ही मेरा। कंधे बढ़ गए हैं। अच्छा। हाँ, कंधे थोड़े से बढ़ गए हैं। हाँ, अब कमर। हाँ, तो कमर चेक कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, थोड़ी सी घट गई होगी, एक सेकंड। सब समझ आ रहा है बनने, तू ना पता है ना पुलिस वाली बनने वाली हूँ मैं। पुलिस का लठ जब पड़ता है तो कैसा लगता है, तू दूर रहे मेरे। हाँ, मैं तो रूटीन चेकअप ही कर रहा था। ठीक है, तुम बोलती हो तो नहीं करता। क्या है? कानून के होने वाले आते हैं, उनते बच के कितने जाएगा। तो मैं भी तो देखूं कि ये कानून के हाथ मेरी बाहों में फिट हो सकते। अभी कल है ना मेरा फिजिकल टेस्ट है, उस पर फोकस करना है, तेरी बाहों पे ना। अच्छा, ओके, ऑल द बेस्ट। देखो, मैं जानती हूँ कि पुलिस की नौकरी बहुत मुश्किल और चुनौती भरी होती है। मैं ये भी जानती हूँ कि घर के प्रति तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मुझे तुम्हें कभी भी याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। पर घर और बाहर के बीच में ना बैलेंस करने की एक पतली सी लाइन होती है। अगर लाइफ में गलती से भी कभी वो लाइन क्रॉस हो जाए तो एक औरत की लाइफ बदल जाती। सीता मैया ने लक्ष्मण रेखा लांघी थी तो युद्ध हुआ था। देखो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम लाइफ में जो कुछ भी करो, लेकिन मेरे परिवार की मर्यादा और शांति बनी रहे। आंटी जी, सीता मैया ने लक्ष्मण रेखा लांघी थी, तभी तो रावण जैसे राक्षस का वध हुआ था। अगर औरतें हर बार लाइन के इस पार ही रह जाएंगी तो फिर रावण जैसे राक्षसों का वध कैसे होगा? वो तो ऐसे दूसरों को परेशान करते रहेंगे ना। फिजिकल एग्जाम का तो पता नहीं, लेकिन डिबेट में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। क्या ये फोटो तुम्हें कंप्लीट फैमिली फोटो नहीं लगती? आपने एक चीज नोटिस की थी, इस फोटो में मैं स्माइल भी नहीं कर पा रही हूँ। और अगर ये फैमिली है तो शायद आपको ये कंप्लीट और परफेक्ट फैमिली लगेगी। पर मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी थी। इन बच्चों को एक मौका तो देके देखो। एक पल के लिए भूल जाओ ना कि राम लखन इस घर के बच्चे नहीं हैं। प्लीज, मेरी खातिर, हमारे रिश्ते के खातिर, प्लीज यार। ठीक है, सिर्फ आपके कहने पर एक मौका देती हूँ। थैंक यू सो मच।
व्हाट? ये सड़क छाप राम लखन, तेज भाई और सुनैना भाभी के बच्चे, ये मैं कैसे उन्हें दे सकती हूँ? There's no way. हामिद उस्ताद, लड्डू छुड़ाने की फिरौती लगेगी। फिरौती? और जो मेरे पास उससे भी बढ़िया तरीका हो तो, मतलब लड्डू तो सारे मेरे ही हैं, जो मैं यूं लड्डू तुम लोगों के साथ मिल बांट कर खाऊं तो। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे मिल बांट के खा लोगी भाई? तुम्हारी चाची ने इतनी मेहनत से, इतने प्यार से तुम्हारे लिए बनाया, बांट के कैसे खा लोगी भाई? इनको हम दूसरे लड्डू देते ना। ये लो, ये लो लड्डू खाओ। कोई बात नहीं चाचा जी, बच्चे ही तो हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, अब मैं कैसे समझाऊं बच्चे नहीं खा सकते इसे? ये हुआ चाचा जी, बच्चे क्यों ना खा सकते? खा सकते हैं, लेकिन ये वाले लड्डू नहीं, दूसरे लड्डू देते हैं ना उनको। अरे बच्चों, तुम लोग वो नाचोस खाओ ना, नाचोस जाके, लड्डू बाद में देते हैं। गोंद का पहला लड्डू मीत बहू को मैं खिलाऊंगी। आकर और दूसरा लड्डू मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा, क्योंकि एक लड्डू से मेरी बीवी का क्या होगा? हाँ? मीत, जी वीरे। क्या हुआ तुझे? इतना टेंस क्यों? नहीं, वो टेंस नहीं भाई, वो एक्चुअली बस मीत का सोच रहा था। वो सोई कि नहीं सोई, कल उसका टेस्ट है ना, क्या पता अभी भी बैठ के सोच रही हो, तो मैंने सोचा एक बार उसे देख लूं। इतनी छोटी सी बात और इसके लिए इतना टेंशन? सही सोच रहा, जाके देख क्या? देख लो ना। हाँ, अरे जा ना। मीत सूखा चल दिया। मैं 1 सेकंड मीत को देखकर आता हूँ, पता नहीं सोई कि क्या कर रही है। अरे हो गई होगी भाई, 1 घंटा हुआ है उसे गए हुए और तू उसके पीछे पीछे चला जा रहा है। मैं एक बार देख। पीछे पीछे जाना छोड़ दे भाई, अब कुछ देर उसको अकेला रहने दिया कर और प्रैक्टिस कर ले उसके बगैर रहने की। हाँ, मैं एक बार देख। अरे नहीं नहीं, चल मूवी देखते भाई, चलो चलो मूवी देखते, चल आजा आजा। बेटा, हम सबको मिलके मीत बहू को हौसला देना होगा। मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है, मैं क्यों नहीं थी वहां पर? अगर मैं वहां पर होती तो मीत बहू के साथ ये हादसा होने से बचा सकती थी ना उसको। क्या हो गया मुझे? बबीता जी, अब अपने आप को दोष क्यों दे रही है? जो भी होता है रब की मर्जी से होता है, वो हमेशा हमारे लिए कुछ बेहतर सोचता है। इसके लिए भी उसने कुछ बहुत अच्छा प्लान कर रखा होगा। हाँ पुत्र, तो चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रख। देखते हैं कल सुबह इसकी तबीयत कैसी होती है, फिर मैं गुरुजी से कहता हूं कि वो बहू को आशीर्वाद दे। सब ठीक होगा। हम कल पार्टी में थे। फिर कुछ भी नहीं याद। मैं भी उठी थी तो ठीक था ना। मेरा दर्द हो रहा है। तुम आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। मीत प्लीज आराम। ठीक हो जाएगा, थोड़ा ना हुआ क्या? मैंने बता तो सही, क्यों आई हो? मीत प्लीज मीत पैर मत हिलाओ, मत पैर प्लीज, यहाँ आराम से। बता क्यों ना रहा तू? क्या हुआ है मेरे पैर का? बता क्या हुआ है, बोल। तब दर्द क्यों हो रहा है? मीत, डॉक्टर ने तुम्हें पेन किलर का इंजेक्शन दिया, इसीलिए तुम्हें पहले दर्द नहीं हो रहा था और अब दर्द हो रहा है। मीत, हुआ क्या है? बता क्यों है? पेशेंट का पांव काफी डीप बंद हुआ है, इसे हील होने में महीनों लग सकते हैं। अभी कुछ दिनों के लिए इनका चलना फिरना बिल्कुल बंद रहेगा, वरना पूरा बॉडी वेट पैर पे आने से चोट खराब हो सकती है। कब तक? कैसे? पर मैंने तो टेस्ट
टेस्ट के लिए जाना है। डॉक्टर ने बोला है तुम 1 महीने तक पैर नहीं हिला सकते। ऐसा कैसे ना मीत 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 नहीं मीत टेस्ट तो देने जाना है ना तूने। मीत 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 प्लीज मीत 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 मेरी तरफ देखो। मेरी तरफ मीत तुम पाँव नहीं हिला सकती। टेस्ट अभी नहीं हो सकता मीत। किस बात की घबराहट है ये? अरे कौन सा ये काम पहली बार करना था सर जी आपको? खुणी 1 खून करे या 10, खुणी तो खुणी होवे। इतनी बार तुमको समझाना पड़ेगा कि मैं खूनी नहीं हूँ। चेहरा छुपाने से तस्वीर ना बदल जाती सर जी। और मैं आपका वो आईना हूँ जिसे आपकी पूरी सच्चाई पता है। किसी भी हालत में हमें उसने खत्म करना ही होगा। बहू है वो हमारे परिवार की, और तुम यही चाहते थे ना कि वो पुलिस में भर्ती होने के लिए ना जा पाए। नहीं जा पाएगी, इंतजाम कर दिया है मैंने। लो, ये तो वही बात हो गई कि रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो। अरे ऐसे झमेले में पड़ना ही क्यों? वो आज ना जाएगी, पर कल जब उसका पांव ठीक हो जाएगा तो कोई ना कोई रास्ता तो वो ढूंढ ही लेगी हमारी गर्दन तक पहुंचने का। खैर, मैं भी इतना बावरा क्यों हुआ जा रहा हूँ? कल जब सच सामने आएगा तो उसके हाथ में मारा नहीं, आपका गला होगा सर जी। एक बार शांति से अच्छे से सोच लो। उसकी जान ज्यादा जरूरी है या आपकी? लगता है यहाँ पर स्पेशल ओलंपिक्स की तैयारी हो रही है। व्हीलचेयर वाली पुलिस भर्ती यहाँ कब से शुरू हुई? इन लोगों की बकवास पर ना ज्यादा ध्यान ना देते। वैसे भी इतनी गर्मी है ना, जो खेत है ना उनमें जो भुट्टे होते हैं वो भी पॉपकॉर्न बन रहे हैं, तो ये तो फिर इंसान का दिमाग है, फूटेगा ही ना। और तुमने अपनी गर्लफ्रेंड पर भरोसा है ना, जीत जाऊंगी ना तो उसके मुंह में दही जम जाएगी। चलो चलो। 3 फीट की ऊंचाई पार करनी है अमित, कर पाओगे ना? जानती हूँ इस वक्त यो 3 फुट मेरे लिए 30 फुट के पहाड़ कितने, लेकिन अगर हौसलों में उछाल हो ना तो इंसान उड़ती हुई चिड़िया के पंख भी छू सकता है। मीत, अगली बारी तुम्हारी।
हमारी अगली कैंडिडेट है मीत हुड्डा। मैं तैयार हूं। 3 चांस मिलेंगे मीत। अगर 3 बार में जंप करते हुए इस 3 फीट की ऊंचाई को पार नहीं कर पाई तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगी। जीत हो या हार, मैं कोशिश करूंगी। आपने सिखाया है पप्पा, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। बस आप मेरे साथ रहना। टुकड़ों में बिखरा अंधेरा, चमका सितारा जो तेरा, अंबर पे आता दस्तखत कर दे। तू अब तलक था अधूरा, होने ही वाला है पूरा, हद से गुजर जा तू हद कर दे। जिद करने की भी एक हद होती है। पाँव में पट्टियां लगी हुई हैं और ये लड़की टेस्ट देने के लिए चली गई है। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था कि घाव अगर गहरा हो गया तो इन्फेक्शन फैल जाएगा, पाँव काटना पड़ सकता है उसका। अरे बबीता जी, आप कैसी नेगेटिव बातें कर रही हैं? भगवान न करे ऐसा हो। बल्कि भी तुम्हें भगवान से प्रार्थना करके आपके प्रार्थना करने से क्या हो जाएगा राज? वो लड़की खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने पे लगी हुई है। अपनी जिद के आगे इस लड़की को दिखाई नहीं दे रहा कि इसके लिए क्या सही और क्या गलत। लेकिन हम तो बड़े हैं ना राज, हम तो रोक सकते हैं ना, समझा सकते हैं ना अपने बच्चों को जब वो गलत रास्ते पे चल रहे हो तो। और अगर फिर भी उनको ना समझ में आ रहा है तो हमें पूरा राइट है उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का। देखिए, बात आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं गुरुजी से बात करता हूं। मुझे लगता है वही हमें सही रास्ता दिखाएंगे। सिलेक्शन हो गया? ऐसे कैसे? मेरा मतलब है तुमने मैसेज किया था कि मीत रेस हार गई है और उसे फेल कर दिया गया है ना? जी चाचू, मीत का सिलेक्शन हो गया है। मीत रेस में भागी, मीत रेस पूरी नहीं कर पाई, वो टाइमर जो सेट था वो भी बच गया, लेकिन फिर भी मीत का सिलेक्शन हो गया। फिर कैसे मीत? फिर क्या हुआ? चाची मीत गई। सुनो, पैर घायल है पर हाथ तो सही सलामत है तुम्हारे। रिटर्न टेस्ट देकर जाओ। मतलब रिटर्न टेस्ट तो वो देते हैं ना जो यो फिजिकल टेस्ट में पास हो जाते हैं। जो तुम्हारा जुनून है ना अपने मकसद को लेकर, मैं खुद को रोक ना पाया। ऊपर बैठे ऑफिसर्स को जब बताया कि एक लड़की है जो एक पैर पर जान लगाकर भागी है, तो वो बोले कि जो एक पैर से भाग सकती है, अगर वो 2 पैर से दौड़े तो यहाँ आए हुए सभी कैंडिडेट्स को पीछे छोड़ देगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ज्यादा खुशी ना मना, इसके बाद से तेरा सफर और ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो तैयार है ना जवान? जी सर। जय हिंद। जय हिंद। इसका मतलब ये है कि हमारी मीत बहू की प्रतिज्ञा खाली नहीं जाएगी। ये पुलिस ऑफिसर जरूर बनेगी। हम सबको तुम्हारी जरूरत है। ये पुलिस की नौकरी जोखिम से भरी हुई बेटा, बहुत खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है। बेटे, मैंने ये फैसला तुम्हारी काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए नहीं लिया। मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही काबिल बच्ची हो, तुम किसी भी हालात से निकलकर बाहर आ सकती हो, तुम बहुत होनहार हो। लेकिन बेटा, अभी जो तुम्हारे पाँव पे घाव हुआ और गुरुजी ने जो तुम्हारे बारे में कहा कि तुम्हारी जान को खतरा है, ये सब जानकर मेरी आत्मा कांप गई है बेटा।
मैंने पहली बार तुम्हारे आगे तब हाथ जोड़े थे जब मैं चाहता था कि तुम मेरे घर की बहू बन जाओ। तब मैं स्वार्थी हो गया था, लेकिन मेरी सोच गलत नहीं थी। तब भी मैंने तुमसे यही कहा था कि बेटा मुझ पे भरोसा रखो, क्योंकि मुझे अपने बेटे पे विश्वास था। आज भी एक बाप तुमसे भरोसा मांगता है बेटा, क्योंकि ये फैसला एक बाप के दिल ने लिया है, जो ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चों का बुरा हो। ये बाप तुमसे एक और वादा करता है कि तुम्हारी इस प्रतिज्ञा को अधूरा नहीं रहने देगा। मैं तुम्हारे पापा के कातिलों को सजा दिला कर रहूंगा। मैं उनकी ईंट से ईंट बचा दूंगा। मैं इस शहर का सबसे बड़ा लॉयर हायर करूंगा और तुम्हारे पापा को इंसाफ दिला कर रहूंगा बेटा। मैं उनके कातिलों को कभी नहीं छोड़ूंगा बेटा, कभी नहीं। बेटा प्लीज, तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम हो तो सब कुछ है बेटा। प्लीज बेटा। मीत बहू पाजी के खिलाफ जाके पुलिस ट्रेनिंग कभी ज्वाइन नहीं करेगी और फिर ना ही अपने पिता के कातिलों तक पहुंच पाएगी। पापा, आप ही मन ने कोई रास्ता दिखाई है। मन ने कुछ समझ ना आ रहा। एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ पापा जी हैं। पापा जी भी ना मेरे से बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल आप ही की तरह मेरा ख्याल रखते हैं। इसीलिए मन ने जाने से रोक रहे हैं वो। मेरा दिल दिमाग कुछ काम ना कर रहा। मन ने कुछ समझ ही ना आ रहा। मन ने मदद चाहिए आपकी। आप मन ने कोई इशारा करिए ताकि मैं समझ पाऊं कि मन ने क्या करना है। आज तोड़ू राम ने भी मेरा साथ न दिया। तू भी मन ने ना समझ रहा। समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है। डैड गलत नहीं है। मैंने कब कहा पप्पा जी गलत है। मैं जानती हूँ कि कोई गलत ना है, पप्पा जी गलत ना है। गलत तो ये हालात है जिसने मन ने ऐसी हालत में डाल दिया है। मैं अपने दोनों पप्पा के बीच में थे, किसी एक ने कैसे चुन लूं? तू तो समझ गया, पर हम घर वालों ने, पापा जी ने कैसे समझाएंगे? डैड गुरुजी की बात तो कभी नहीं टालेंगे और उनको मनाना, डैड का फैसला बदलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मीत कैसे करेंगे? कैसे कैसे करेंगे? हाँ, यो बिल्कुल ठीक का। हम दोनों ना घर छोड़कर भाग जाएंगे। क्या? हाँ 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 हाँ, ऐसा ही करेंगे। ऐसा ही तो। पापा जी के डर की वजह से मैं अपना पुलिस बनना थोड़ी ना रोक सकती हूँ, है ना? तो इस वक्त तो सब नाश्ता कर रहे होंगे। तू ना मन पीछे वाले दरवाजे पर मिल। हम दोनों अभी के अभी निकल जाएंगे। रात तक का इंतजार ना होगा मेरे से। अभी अभी निकलना पड़ेगा इसी वक्त, ठीक है? ठीक है मीत, अगर तुम ऐसे ही चाहती हो तो ठीक है। एक मासूम दीदी की ट्रेन सीधे पप्पा जी के स्टेशन पर जाकर रुकेगी। वो पप्पा जी ने सारी बातें बता देंगी और फिर वही होगा जो हम चाहते हैं, है ना?
ये पापा जी मम्मी तो जरूर बात करेंगे और फिर मन्ने पुलिस एकेडमी ज्वाइन करने से कोई ना रोकेगा। उस्ताद मीत हुड्डा, वाह। एक सेकंड, मैं तुम्हें दीवार नजर आ रहा हूँ जो बार बार टकरों पे टकरे मारी जा रही है। यहाँ बैठो। देख मेरा दिमाग ना वो भाप वाले इंजन की तरह हो रहा है। मेरे ते ना शांति ते ना बैठा जाएगा, तू बैठ जा ना आराम से शांति से। हाँ तो मैं बैठ जाता हूँ, मुझे तो टेंशन हो रही है और तुम्हारी तरह सर पे सींग लेके लोगों को टक्करे नहीं मारता रहता मैं। मान तो लीजिए तुम्हारी बात। माता श्री हाँ तो बोल देगी ना। अरे भाई साहब आप ऐसे अचानक, भाई साहब आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आप अंदर आइए ना, आइए आइए बैठिए आप। भाई साहब पानी। भाई साहब आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। लीजिए ना पानी। हाँ। घर पर सब ठीक है? माफ कीजिएगा, आज मैं आपके घर में आप ही की बेटी की शिकायत लेके आया हूँ। शिकायत? हिब क्या कर दिया उसने? बात दरअसल ये है कि अब वो मेरी बात भी नहीं सुन रही है। उसने मुझे बताया कि वो पुलिस ऑफिसर बन के अपने पापा के कातिलों को पकड़ना चाहती है और हमारे गुरुजी ने कहा है कि आने वाले 6 महीने उस पर बहुत भारी हैं। इन 6 महीनों में उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। देखिए, उससे कहीं ज्यादा आपको अपने बच्चे की जान की फिक्र होगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप प्लीज उसको रोकिए कि वो ये पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करे। मानी जाएंगी, मम्मी ना चाहेगी तो और कौन चाहेगा? मीत, मेरी जो दिल की धड़कन है ना, वो रिजल्ट वाले दिन भी इतनी तेज नहीं हुई जितनी तेज आज हो रही है। जरा चेक करो कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। सब ठीक है ना मीत? है ना? ठीक है, ठीक है। तुम्हारे दिल की धड़कन भी बहुत तेज हो रही होगी ना। लाओ मैं चेक कर लेता हूँ। मीत, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? हाँ पता नहीं। क्योंकि मैं चाहती थी कि बात मम्मी तक पहुंचे। मैंने पता था आप मम्मी से बात करोगे ना तो आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा, पर मैं नहीं होना चाहता। नहीं बेटा, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात मैं तुझे बता दूं, और तुम सब लोग भी सुन लो, मुझे ये जो हार्ट अटैक आया है इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। और फिर ये तो हार्ट अटैक है, ये तो कभी भी किसी को भी आ सकता है। तूने सही कहा था बेटा, मौत के डर से भला कोई जिंदगी कैसे जी सकता है। अरे मौत तो कभी भी किसी भी रूप में सामने आके खड़ी हो जाती है। बाबू मशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। पापा जी, अब तो अपने कंधे मजबूत कर ले, सिर्फ मायके और ससुराल का बोझ नहीं, अब तो इन कंधों पर पूरे देश की जिम्मेदारी आने वाली है। आपने पापा की नाक तो नहीं कटाएगी ना? आपका आशीर्वाद मिल गया है ना। ये पाप देखना, आपकी नाक और कितनी ऊंची करती हूँ मैं।
चाची बहुत देर से कुछ पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या। जमाई बाबू, भाई क्या पढ़ रहे हो इतने ध्यान से? वो आजकल ना डुग्गू की पढ़ाई घनी मुश्किल हो गई है, तो मैंने सोचा उसको पढ़ाने से पहले खुद पढ़ लूं ये वाली किताब। ये वो है एनरोलमेंट साइंस। हाँ जीजू, एनवायरमेंटल स्टडीज, EVS। का नाम इतना मुश्किल। सुनिए सुनिए, आप सभी के लिए खबर है, कल आपकी मीत पुलिस ट्रेनिंग के लिए जा रही। मैं जानती हूँ पुत्र, कल का दिन तेरी जिंदगी के सबसे खास दिनों में से एक है और हम सबकी बेस्ट विशेस हैं तेरे साथ। पर क्या है ना, कल से ये हमारी मीत बहू हमें नजर नहीं आएगी। इतनी आदत पड़ चुकी है ना तुझे देखने की, तुझे मिस करेंगे। चाची जी, संडे की संडे छुट्टी होगी ना, और फिर फोन तो है ही, उससे तो बात हो ही जाएगी। और वैसे भी मैं कौन सा आप लोगों से या आप लोग मेरे से दूर जा रहे हैं, आप लोग तो मेरे दिल में बसे। भाभी ये दिल विल की बात तो ठीक है, लेकिन आप हफ्ते में 6 दिन एकेडमी में लेफ्ट राइट लेफ्ट करेंगे, जब हम घर पे बैठकर ये प्रिटेंड करेंगे कि ना तो भाई की कोई बीवी है और ना ही इस घर की कोई बहू, और फिर 7th डे आप आके उन 6 दिनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर लेंगे। ऐसा तो नहीं होता है। I mean, ये तो वही बात हो गई ना मॉम, कि हमारे पास कोई पार्ट टाइम बहू है जो संडे के संडे घर आकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करती है। मासूम, बहू बहू होती, उसकी जॉब अलग है और घर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग। और बहुत सी बहुएं ऐसी भी होती हैं जो चैलेंजिंग जॉब करने के साथ साथ अगर उन्हें फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए एक दिन भी मिले ना, तो वो उस दिन भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बखूबी निभाते हैं। और ये प्रूफ करने के लिए हमारी मीत बहू पूरी फैमिली के लिए खाना बनाएगी। क्यों मीत, बनाओगी ना? हाँ बनाएगी, ऑफ कोर्स। हाँ बनाएगी, वो भी 56 भोग। जी, मैं पूरी फैमिली के लिए खाना बनाऊंगी। वेरी गुड। मम्मी ने मैंने यो तो बताया कि आटा गूंदना है, पर आटे में पानी कितना डालना है तो बताया ही ना। कोई ना मीत, शुरू कर। इतने में तो कुछ जाएगा। तुम्हें क्या बुड्ढे बॉयफ्रेंड पसंद है? क्योंकि जिस तरह आपने इस परात में ये गंगा जमुना बहा रखी है ना, इसको सुखाते सुखाते मेरे बाल वाइट हो जाएंगे। उड़ा ले, तू भी ना मेरा मजाक उड़ा ले। यो आटा गूंदने की बजाय समुंदर बने चले जा रहा है। अब इसका क्या करूं मैं? इसने कैसे गूंदू समझ ना आ रहा। मैंने क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया है। अगर मैं तुम्हारी आटा गूंदने में मदद करूं तो बचा हुआ सारा वक्त मेरा। उसके बदले में आपको रिवॉर्ड में मिलता है एक खूबसूरत सा क्यूट सा बॉयफ्रेंड, बिल्कुल मुफ्त 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 मुफ्त। मदद कर चुपचाप मेरी। क्या करना है? आओ इस आटे के समंदर को मिल के पार करें। कोरे से पन्ने जैसे ये दिल में
बरसाई, हर नजर में ढूंढी जो थी तुझ में पाई वफा है, जान मेरी बन गया तू, जान में लिया, तू ही मेरा मीत है जी, तू ही मेरी प्रीत है जी, जो लबों से हो सके ना जुदा, ऐसा मेरा गीत है जी, तू ही मेरा मीत है जी, तू ही मेरी प्रीत है जी, जो लबों से हो सके ना जुदा, ऐसा मेरा गीत। क्या बनाया दिखाओ। ये क्या है? आंटी जी यो खाना मैंने बनाया है ना, तुम मेरी तरह जरा हटके। यो है मीट उड्डा स्टाइल में बनी हुई चाट। हाँ मगर मैंने लाइफ में कभी इस तरह की चाट नहीं देखी। आप अभी खाकर देखिए, जरूर बताना कैसी लगी। थैंक यू। रीता जी, जिसे आपने कभी नहीं देखा था और मैंने कभी नहीं खाया था, वैसा स्वाद है ये। सच में बेटा, दिस इज ब्रिलियंट। कमाल किया तुमने। मतलब स्वाद और टेक्सचर थोड़ा सा पहचाना हुआ है, लेकिन दही और चटनी जो है खट्टी मीठी, उसका जो मिश्रण है वो बड़ा कमाल है। मतलब सुपर है बेटा, मजा आ गया, बहुत उम्दा। बढ़िया लगा। इट्स एक्चुअली टेस्टी। लेकिन डैड, बात तो खाने की हुई थी, ये तो सिर्फ चाट है। बेबी, क्या है? चुपचाप खाओ ना, चटकारदार है और भी माल मिलेगा खाने को। हथौड़ी भी कोई गार्डन में रखता है क्या? पहले सूट पहन कर आओ, फिर हथौड़ी पाओ। हर मर्ज की दवाई से मिलिए मिठाई से। 4 अप्रैल से सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे CTV पर। ये सब क्या है मीत? पागलपंती समझ ले। इब तूने तिरंगी गर्लफ्रेंड बनाई है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने पगलूते बॉयफ्रेंड के लिए बढ़िया सी स्पेशल सी डेट प्लान करती हूँ। मैंने तो तन्ने कहा था कि सबसे बढ़िया डेट मैं ही प्लान करूंगी। तो ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया? ना, वो पड़ोस में दादू जी है ना, उनके लिए किया। तेरे लिए किया है ना?
मतलब तुम नहीं भूली थी मीत मेरा सरप्राइज? यो तो बस ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। रुक। मीत, मीत मेरी। एक मिनट। मेरे जाने के फैसले के कारण पूरा घर दुखी हो गया है। क्या हो बेटा? पापा जी, ट्रेनिंग पर जाना मेरे लिए कितना मायने रखता है तो आप सब जानते हैं। पर आप सबने छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा। सबने दुखी कर दिया मैंने। अरे ये लोग तुम्हारी वजह से दुखी नहीं है, उल्टा इनके चेहरे जो लटके हुए वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हें बहुत चाहते हैं और तुम्हें बहुत मिस करने वाले हैं। मुझे लगा तुम ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाओगी, तुम तो रोने लगी। ये बात तो सच है कि हम तुम्हें बहुत मिस करने वाले हैं, लेकिन बेटा ये जो वक्त है वो इन बातों का नहीं है। इससे भी बढ़कर बात है तुम्हारी प्रतिज्ञा, तुम्हारा मकसद जो तुम्हें पूरा करना है। और बेटा कभी अगर तुम्हारा मन कमजोर पड़ने लगे तो यही याद रखना कि तुम अपने पापा को इंसाफ दिलाकर रहोगी। तुम अपने मकसद से कभी पीछे नहीं हटोगी। चलो भाई, अब ऐसा है कि तुम एक नए सफर पर जा रही हो, एक नया काम शुरू करने जा रही हो, तो कुछ नया तो होना चाहिए ना, है ना? तो ना रहा है कुछ नया ये। अरे भाई, तुम जब सबके लिए गिफ्ट ला सकती हो तो क्या हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सकते? घड़ी, ये घड़ी ना सिर्फ तुम्हें समय बताएगी बल्कि तुम्हें समय की कीमत बताएगी, ताकि तुम हर काम सही वक्त पर कर सको। बस बस जीते रहो मेरे बच्चे। हे बाप, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है ना। मैं वादा करती हूँ अपने लक्ष्य से कदे पीछे ना हटूंगी। और आज अपना सपना पूरा करने की राह पर पहला कदम रख दिया है मैंने। यो राह मैंने आपके कातिलों तक ले जागी और आपने न्याय दिलाएगी। आज इतनी सवेरे सवेरे उठ गया? मीत, तुम ऑलरेडी उठ चुकी हो। उठती तो तब बना जब मैं सोती। पूरी रात ना मन ने नींद ही ना आई, फिर मैं जागी हुई चिट से यार भी होगी। यार मीत, मैंने सोचा था सबसे पहले तुम्हें मैं उठाऊंगा, मेरा चेहरा देखकर उठोगी तुम तो ऑलरेडी उठ चुके हो। सारी की सारी मेहनत खराब कर दिया यार। चल झूठा, तू जागता रहा, हो ही ना सकता। तू तो कुंभकर्ण है, तन्ने ना अपनी नींद से ज्यादा प्यारा कुछ भी ना है। तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के अंदर कुंभकर्ण दिखाई दे रहा है मीत? मजाक उड़ा रही हो तुम मेरा? जाओ, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। अच्छा सॉरी सॉरी, मैं तो बस छेड़ रही थी। मैं कोई लड़की हूँ जो तुम मुझे छेड़ रही थी? अरे छेड़ने वाली बात नहीं के पता कि छेड़ने वाला छोरा है कि छोरी नहीं हो रहा ना भरोसा। मैं पूरी रात जागा हूँ ताकि तुम्हें सुबह ऐसे उठा सकूं। यकीन कैसे ना होगा? तेरी वो सूजी सूजी आंखें और मोटा मोटा मुंह साफ साफ बता रहे कि मेरा बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में पूरी रात ना सोए। तो छोटी छोटी सी बातों पर भी तक जाता है ना, बस इसलिए छेड़ रही थी तन्ने। अच्छा देख, कान पकड़ के सॉरी बोल रहे हो, मान जाना। तू मेरे से बात ना करेगा तो मेरी एकेडमी के पहले दिन मैंने बेस्ट ऑफ लक कौन बोलेगा बता? मीत, मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है कहने का, लेकिन याद आ रही है मुझे तुम्हारी। जब मैं आऊंगी ना
तो अच्छी तरीके से परेड लगाऊंगी तेरी। मैं छोड़ने वाली ना हूँ, बता रही हूँ, समझा? अच्छा सुन, तन्ने याद है ना पापा जी से बात करनी है? हाँ हाँ, मुझे कोई अपनी शामत लानी है पुलिस वाली को किया हुआ वादा तोड़कर। मन्ने निकलना है, मैं रखती हूँ। मेरी बात सुनो ना, मैं तुम्हें तुम्हारी यूनिफॉर्म में देखना चाहता हूँ। रुक। ये यूनिफॉर्म थोड़ी लड़कों जैसी नहीं है? मन्ने भी ऐसे ही लग रहा था जैसे ना मन्ने छोरों वाली यूनिफॉर्म दे दी। मैंने एक काम करती हूँ, जाकर बाकी ट्रेनीज को देखती हूँ कि उन्होंने क्या पहना हुआ है, ठीक है? चल रखती हूँ मैं। अच्छा मीत सुनो ना, आज तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला दिन है। जाओ मेरी शेरनी, जाओ जाकर छा जाओ। भले आपका नाम हवा सिंह है, पर उन नियमों के ऊपर ना आप भी ना उड़ सकते। मैं आपसे फीमेल यूनिफॉर्म मांगने आई हूँ और आपने वो दिलवानी पड़ेगी। मीत, प्राइसिंग अगर बेयर मिनिमम कर दी तो कंपनी के प्रॉफिट पर तो असर पड़ेगा। मुझे एग्जैक्टली पता था कि आप सबके मन में यही सवाल होंगे कि अगर हमारे प्रोडक्ट्स के दाम कम होंगे तो हमारे प्रॉफिट स्टेबल या फिर ऊपर कैसे जाएंगे। राइट, मैं बताता हूँ, क्योंकि हम मेजरली 2 सेक्टर्स को टारगेट करेंगे। एक होगा द मिडिल क्लास सेक्टर, दूसरा होगा द लोअर क्लास सेक्टर। क्योंकि हमारी प्राइसिंग कम है, हम ज्यादा अप्रोचेबल होंगे, हम उन्हें केटर करेंगे। विल बी टारगेटिंग अ बिगर ऑडियंस, विल बी टारगेटिंग अ बिगर सर्कल, और इससे हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी कर रहे होंगे। कम दाम में अच्छा प्रोडक्ट, और इसके साथ साथ क्योंकि हम एक बड़ा एरिया टारगेट कर रहे हैं, एक बड़ी कम्युनिटी, एक बड़ा सेक्टर टारगेट कर रहे हैं, इसलिए हमारे प्रॉफिट्स भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस प्लान पे इमीडिएटली काम करना शुरू कर देना चाहिए। एंड वन डे Alawat Pharmaceuticals will be ruling the country, making a monopoly. So what do you guys think? Proud of you, Meet. Brilliant idea, man. Brilliant. वाह, क्या बात है राज, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। आपके बेटे ने आज साबित कर दिया कि वो कितना काबिल है। अब मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मेरी कंपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से संभाल लेगा और मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूंगा। एक मिनट, आपका मतलब है कि आप रिटायरमेंट लेकर घर पर बैठने वाले हैं और रोज छोटी छोटी सी बात पर मेरे सर पर किचकिच करने वाले हैं? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं वो करूंगा जो आपने आज सुबह कहा था। क्या? हम हॉलिडे के लिए हांगकांग जाएंगे। हाँ, और हम अपने बिजनेस और घर की जिम्मेदारी अपने बेटे और बहुओं को देंगे, वो संभालेंगे, और हम अपनी सारी जिम्मेदारियों से फ्री होकर एंजॉय करेंगे। बबीता जी, अब तो हमारे रोमांस करने के दिन शुरू हुए हैं। अब देखिए ना, ये देखिए क्या आया पेपर में। अरे वाह, इसलिए तो हम आपके फैन हैं। बाहर जाओ। क्या? बाहर जाओ और इंतजार करो, देखते हैं। ए छोरी, क्या कर रही है? दिमाग खराब हो गया तेरा? क्या कर रही है? अरे इस ट्रेनिंग सेंटर में अच्छे अच्छों की दिमागी हालत खराब हो जाती है। बेचारी, लगता है इसकी हालत भी ऐसे ही हो गई है। क्या कर रही है छोरी? नीचे रख, नीचे रख। क्या कर रही है? थारे केबिन में और थारे रूम में सुई धागा तो ना मिलेगा। और ये तो है छोरियों वाले काम, तन्ने तो आता ना होगा, सीएगी कैसे?
कैसे बनाएगी अपने लिए यूनिफॉर्म? शायद आपने मालूम ना होगा, भगवान ने औरतों को ऐसा हुनर दिया है कि वो बुरे से बुरे हालातों ने ना अपने लिए अच्छा बना लेती। और शायद तू ये ना जानती है कि तूने अपने लिए यूनिफॉर्म तो बना लिया, पर फिर भी तू अभी भी ड्रिल में भाग तो ना ले सकेगी। वर्मा। जैन सर, आप चिंता मत कीजिए, अब वो छोरी यहाँ ना आएगी। सभी कैडेट्स ड्रिल के लिए अपनी पोजीशन ले। ठीक 1 मिनट बाद ड्रिल शुरू होगी। खुदा, तेरा बापू भी हमारे सामने टिक न पाया, तू किस खेत की मूली है? आज पहले दिन ड्रिल के लिए देर से पहुंचना हरिहार की तरफ थारा पहला कदम होगा। माता रानी, ये शॉर्टकट बनने लंबा ना पड़ जाए। तुम यहाँ कैसे आए? हमारी एकेडमी के गेट्स तो रात को लॉक हो जाते हैं ना जी। पुलिस की ट्रेनिंग में इतनी कूदा फांदी सिखाते हैं, तो बस दीवार फांदी और आगी। तुमने दीवार फांद? नहीं, ये सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? करने की जरूरत थी। दीवार फांदने की जगह अगर तोड़नी भी पड़ती ना तो भी मैं आती। मीत, अरे आना जरूरी था। तुमने बेस्ट ऑफ लक जो कहना था। पापा जी ने मुझे बताया कि तू उनका पूरा बिजनेस संभाल रहा है। मेरी तो आंखें भर हैं। और किसके लिए कर रहा हूं मैं ये? इसे इम्प्रेस करने के लिए? अपनी गर्लफ्रेंड को। हाँ तो करना भी चाहिए, बॉयफ्रेंड है तू मेरा। वैसे फिल्मों में कैसे दिखाते हैं ना, छोरे छोरियों के प्यार में अपना घर बार सब छोड़ के बागी बन जाते हैं, और तू तो मेरे प्रेम में श्रवण कुमार बन गया है। पापा जी का पूरा बिजनेस संभाल रहा है। अब जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाई है ना, तो मन ने ना अब नाक ऊंची करके घूमने का मौका दियो। सारे घर वालों ने तेरे ऊपर गर्व होना चाहिए। आई प्रॉमिस, ऐसा ही होगा। श्रवण कुमार तो मैं बन गया हूँ, प्लीज इस श्रवण कुमार को वापस अपना बॉयफ्रेंड बना लो। I mean, कैसी गर्लफ्रेंड हो यार? ये कैसा रूखा सूखा गिफ्ट दिया तुमने कांग्रेचुलेशन करने पर? गिफ्ट तो मैं तेने देना चाहती थी, पर सारी दुकानें ही बंद थी, तो फिर मैं क्या? नहीं 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 नहीं, मुझे वो दुकानों वाला गिफ्ट नहीं चाहिए। वो गिफ्ट चाहिए जो तुम दे सकती हो अभी के अभी, यहाँ के यहाँ, इसी वक्त।
बोलो गंगौर जी की जय। सदा सुहागन रहो, हमेशा खुश रहो। आप भी। मॉम, आपको नहीं लगता मीत भाभी को भी यहाँ होना चाहिए था? मैं भी सुबह से यही सोच रही हूँ। आज मीत बहू की पहली गंगौर पूजा है। आई रियली विश कि वो भी इस पूजा में हमारे साथ होती। रहने दीजिए मॉम, आप भी किसके बारे में सोचकर अपसेट हो रही हैं? मीत भाभी को तो ये याद भी नहीं होगा कि आज गनगौर का फास्ट है और ये फास्ट हस्बैंड्स के लिए रखा जाता है। कितने चले गया? मैंने अच्छी तरीके से याद है, रखा तो था, बैग में तो ना रह गया। मिल गया। वो भी ना मीत। मीत आजा, मेस चल के खाना खा लेते हैं। ना मैंने ना खाना, तू जाके खा। अरे ऐसा क्यों? मम्मी जी, आपने तो मेरी मेहंदी देखी नहीं। पता है ताऊ जी, ये ना स्पेशल टी है। हम जो रेगुलर चाय पीते हैं ना, ये उससे भी बहुत ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये टेस्ट में अच्छी होने के साथ साथ हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। टन-टना। हेलो। सॉरी भाई, इस चाय का स्वाद बस ऐसे देख देख के लेना है या इसको पीने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा? सॉरी ताऊ जी, एक्चुअली एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो ध्यान पढ़ाई में। आप खड़े क्यों गए? बैठ जाइए ना प्लीज। चाय। चाय। ताऊ जी, चाय कैसी है? अच्छी है। बहुत अच्छी है। हाँ, चाय अच्छी है। अच्छी है? तो पहले क्यों नहीं बता? हटा। अरे वाह, चटका दे। अच्छा लगेगा मॉम आपको अगर मीत व्रत रखती है तो। अच्छा नहीं बेटा, बहुत अच्छा लगेगा। तुझे तो पता है ना कि रीति रिवाजों में मेरा कितना गहरा विश्वास है। मैं बहुत खुश होंगी कि मीत बहू मेरे बेटे की लंबी आयु और अच्छी हेल्थ के लिए व्रत रखे। और मुझे पता है, लेकिन वो पुलिस की जो ट्रेनिंग चल रही है उसके चलते वो नहीं रख पाएगी ना। लेकिन अगर उसकी जगह व्रत मैं रख लूं तो? आई मीन अच्छी हेल्थ के लिए ये व्रत रखा जाता है ना, लंबी आयु के लिए। तो मैं भी तो मीत के लिए यही चाहता हूँ, तो रख सकता हूँ मॉम। अरे वाह बेटा, तो बहुत कमाल का आइडिया है। तू ना बिल्कुल अपने बाप पे गया। अच्छा है। अरे बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्यों बबीता जी?